हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एनटीपीसी के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बिना वीडियो को लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों नृत्य विधाओं की नृत्यांगना है। इसी के साथ भरतनाट्यम से संबंधित और भी कलाकार हैं, उनके नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और वैजंती माला। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखा के सबसे पास है? तो हमारे ऑप्शन है निकारागुआ, वेनेजुएला, मैक्सिको और चिली। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष झिरी मेला किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है अथवा लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, नागी व नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। हाल के दिनों में नागी व नकटी पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसको अभी रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कुत्ते में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा, एक कुत्ते में कुल 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेटनस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, टेटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और टेटनस को लॉक जॉ अथवा हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एड्रीनलिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। इसके अलावा एलटीएच, टीएसएच और एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। एलटीएच हार्मोन ये एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है और यह दुग्धजनक हार्मोन है। इसका कार्य स्तनों में दुग्ध उत्पन्न करना है। यहीं टीएसएच हार्मोन है, यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और अंतिम है हमारा एसटीएच हार्मोन। इस हार्मोन की अधिकता से शरीर की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है और इसकी कमी से शरीर में बौनापन आ जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा एड्रीनलिन हार्मोन। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्त्री जनन तंत्र से संबंधित भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिनी, क्योंकि शुक्रवाहिनी पुरुष जनन तंत्र का भाग है, जबकि गर्भाशय, रजोनिवृत्ति और अंडवाहिनी स्त्री जनन तंत्र का भाग है और अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महेंद्रगिरी शिखर किस श्रेणी का भाग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी शिखर पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसका पहला ऊंचा शिखर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। हमारी इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से संविधान की कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा डी, राजीव कुमार, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन को इस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इस वर्ष यह 5 हस्तियों को दिया गया है। उनके नाम है MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जी। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी और भारत रत्न पुरस्कार पीपल के पत्ते की तरह होता है और 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार। अगला प्रश्न है द्रव्य संग्रह जैन ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेमिचंद के द्वारा जैन ग्रंथ द्रव्य संग्रह को लिखा गया है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैन तीर्थंकर संभव का कौन सा प्रतीक व चिन्ह है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा जैन तीर्थंकर संभव का प्रतीक है घोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और प्रथम 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरी व तीसरी क्रमशः वैशाली व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न की ओर। निम्न में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा अस्मक महाजनपद, जो कि वर्तमान स्थिति में गोदावरी और नर्मदा नदी के मध्य में अवस्थित है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।